जय गौ माता मित्रों, ये है मेरा श्री हिरी SPK फार्म सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि, जिनमें आप देख रहे हैं गेहूँ था। तो गेहूँ की हार्वेस्टिंग मैंने 2-3 दिन पहले कर दी है। तो हार्वेस्टिंग में ये नीचे की मेड़ पर बड़े पेड़ के हिसाब से गेहूँ थोड़ा हरा था, तो बाकी रखा है और सभी की हार्वेस्टिंग हो गई है। तो हार्वेस्टिंग के दौरान उनमें गेहूं में बहुत ऊपर से कटाई करता है, तो बहुत सारे गेहूं के पराली बचती है, हार्वेस्टिंग में बड़ी बड़ी होती है। तो गत रात को मैंने उनमें रोटावेटर से सभी गेहूं की पराली में, खड़ी पराली में हार्वेस्टर चलाया, 2 बार चलाया है। और कहीं कहीं जगह पर ये पराली का थोड़ा ढेर था, तो सारा ढेर हम आज हमारी भूमाता में फैला रहे हैं। हमारे गुरुजी सुभाष पालेकर जी बताते हैं न, किसी भी हमारे अगले फसल के किसी भी अवशेष को जलाना नहीं है। आज हमारे देश में पंजाब जैसा उत्तरी राज्य में बहुत बड़ी समस्या है कि पराली, गेहूं की पराली के बहुत सारे किसान जलाते हैं, तो दिल्ली वालों को भी परेशान करता है, जिनकी वजह से हमारी भूमाता में भी दिक्कत होती है। जो हमारी भूमाता में ये गेहूं की पराली का ही विघटित हम करेंगे, तो हमारी भूमाता का खाद्य चक्र उससे बनाए रखता है और खाद्य चक्र में कमी नहीं होती है। तो इसी तरह हम पूरी भूमाता में पूरा फैला देते हैं और उनके बाद उनमें और नई बुआई करेंगे कि जिनकी वजह से खाद्य चक्र का संतुलित ही रहेंगे और किसी भी पोषक तत्वों की कमी किसी भी परिस्थिति में नहीं रहेंगी। तो आज हम इस वक्त 38 डिग्री तापमान है, इसी तापमान में मैं भी परसेवे से रेबजो हो गया हूँ और हमारे भूमाता में ये कहीं कहीं ढेर हो गया है, तो फैलाने का काम हम करते हैं। और इसी तरह हमारी भूमाता में ही हमें बिछा देना है और उनमें नई बुआई हम कर देंगे। तो एक भी इंच का काष्ठ पदार्थ हम जलाएंगे नहीं, जिनकी वजह से हमारी भूमाता का खाद्य चक्र संतुलित रहेगा। तो ये भूमि ही, इनकी उर्वरा शक्ति भी उनसे ही बढ़ती रहेंगी। तो हम किसानों को भी ये मैसेज देते हैं कि हमारे विस्तार में गेहूं की बहुत सारी कटाई हो रही है। तो कटाई करने के बाद सारे किसान ये गेहूं की पराली जलाते हैं। तो जलाने की वजह से खाद्य पोषक तत्वों की मात्रा की आपूर्ति होती है और भूमाता का संतुलन नहीं बिगड़ता है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो संतुलन बनाए रखने के लिए हमारी भूमाता में जो गेहूं की पराली रहती है, उनको ज़मीन में ही रोटावेटर चला करके मिला दे, जिनकी वजह से खाद्य चक्र की कमी नहीं रहेगी और खाद्य चक्र अपने आप बनाए संतुलित रहते जाएंगे। इसी तरह हम करेंगे तो बाहर की किसी भी चीज़ की कमी होगी ही नहीं। यही हमारे कृषि ऋषि सुभाष पालेकर जी बताते हैं। तो उनकी बताई हुई राह पर यही कृषि पे हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बढ़िया परिणाम तो हैं ही। और बाहर से किसी भी मानव निर्मित कोई भी पदार्थ की कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अपने आप हमें भूमाता उत्पादन देती रहती है और उत्पादन देने के लिए हम खाद्य चक्र बनाएगा रखने के लिए ज़मीन में हुए किसी भी वनस्पति जन्य पदार्थ को ज़मीन में ही मिला दे, तो खाद्य चक्र अपने आप बनता रहेगा और खाद्य चक्र अपने आप चलता ही रहेगा। अस्तु, जय गौ माता।